मीडियन क्या होता है देखो, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों माध्यिका, यानी कि बीच वाला ऑब्जर्वेशन। जो मिड में ऑब्जर्वेशन होता है, आफ्टर अरेंजिंग द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद ही आपने मिड वैल्यू को सिलेक्ट करना है, वरना मीडियन बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि गिवन ऑब्जर्वेशन आपके पास 4, 5, 9, 1, 6, ये जैसे ऑब्जर्वेशन हैं। अभी मीडियन कौन हो गया इसका 9। अगर मैं 1 को इस तरफ रख दूं, जैसे 1 को मैंने इस तरफ रख दिया और 9 को इस तरफ रख दिया, अब मीडियन क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से नहीं करना हमने, और जो ऑब्जर्वेशन है उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं लिखूँ इनको, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है 1, फिर सेकंड ये है, और फिर 5, और फिर 6, और फिर 9। तो अब मिड पर कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करती है 5, तो ये हो गया आपका मीडियन, ठीक है ना। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो भी यही आएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें अगर हम 9, 6, 5, 4, 9, 6, 5, 4 और 1, तो अब भी क्या है आधे ऑब्जर्वेशन ऊपर नीचे छोड़े तो बीच की ये वैल्यू बच जाती है, ये क्या होगी मीडियन। तो ऑब्जर्वेशंस को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो मिड वैल्यू होती है उसको मीडियन बोलते हैं। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे आपके पास, ओड होंगे। जैसे कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कितने हैं आपके पास 5, यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन 5, ये सेम ऑब्जर्वेशन है। तो अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, तो फिर मीडियन कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले तो इसका फार्मूला बनाते हैं हम। इसका फार्मूला हो जाएगा n+1/2th टर्म, यानी कि इस प्लेस पर लिखी हुई टर्म n+1/2th टर्म, इस प्लेस पर लिखी हुई टर्म क्या है मीडियन। ये मीडियन नहीं, इस प्लेस पर लिखी हुई टर्म मीडियन है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 था n की वैल्यू, तो 5 + 1/2 दैट इज 5 + 1 6/2, यानी कि थर्ड। तो थर्ड टर्म आपकी क्या होगी थी मीडियन। अब मान लो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए, जैसे कि ऑब्जर्वेशन इवन आ जाए, एक और ऑब्जर्वेशन आ गया, ये ऑब्जर्वेशन आ गया, इसमें 6 ऑब्जर्वेशन हो गए। अब आधी वैल्यू ऊपर नीचे छोड़ेंगे हम, तो 2 वैल्यू यहाँ से छोड़ दी मैंने, 2 वैल्यू यहाँ से छोड़ दी, तो मिड में जो है वो 2 वैल्यू बचेंगे। उन दोनों का जो मीन होगा, एवरेज होगा, उसको मीडियन बोलते हैं। यानी कि अब की बार मीडियन हो जाएगा इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ऐसे ही मीन निकलता है 2 वैल्यूज़ का। तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, 11/2 यानी कि 5.5। अब आपका ये मीडियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन हो तो मीडियन निकालने का ये तरीका है देखो, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड हो तो मीडियन निकालने का जो प्रीवियस मेथड मैंने बताया था वो था। अब इसका मेथड क्या है, इसका मेथड ये है देखो, n/2th एंड नेक्स्ट प्लस नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। ये है देखो, आपको बुक में ये भी मिल सकता है, यहाँ पर नेक्स्ट जो मैंने वर्ड लिख रखा है इसकी जगह मिल सकता है n+2/2th, क्योंकि नेक्स्ट का मीनिंग है इसकी सक्सीडिंग, इससे नेक्स्ट टर्म, तो उसमें 1 ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो यही आ जाएगा इस प्लेस पर। तो आप ऐसा लिख सकते हो n/2th प्लस नेक्स्ट टर्म। तो ये मीडियन निकालने का मैंने आपको बताया बिल्कुल सिंपल ऑब्जर्वेशन में, जब ग्रुप डाटा ना हो, ठीक है ना, अनग्रुप डाटा के अंदर, और वो भी फ्रीक्वेंसी ना हो गिवन। अब आगे बात करते हैं, जब फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो मीडियन कैसे निकालते हैं, ग्रुप डाटा का मीडियन कैसे निकालते हैं। तो बच्चों अब मीडियन निकालते हैं जब ऑब्जर्वेशन यानी कि 1 से ज़्यादा बार आ जाए, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ जाए उसकी 1 के बजाय। तो जैसे ये आपके सामने एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड लिए हैं देखो 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14 + 1 15। तो मेथड तो देखो इसका भी यही था, मेथड वही है, बेसिक वही है कि भाई मिड में जो वैल्यू होगी वही क्या होती मीडियन। तो ये मेथड लेकिन काफ़ी यहाँ पर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, इसलिए इसका दूसरा मेथड बनाया गया है। तो इस मेथड से अगर मैं इसको करूँ, देखो कैसे करूँगा।
जैसे कि 6 कितनी बार है, यहाँ पर 2 बार है देखो, 7 3 टाइम्स एंड 9 4 टाइम्स, ठीक है ना। उसके बाद 10 है 3 टाइम्स, उसके बाद 12 है 2 टाइम्स, और उसके बाद 13 है 1 टाइम्स। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 हो गए, जैसा कि आप जानते हो आप। तो मीडियन आ जाएगा 15 + 1/12 यानी कि 16/2 यानी कि 8th टर्म। तो 8th टर्म निकालते हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका मीडियन हो गया। देखो मेथड वही है बच्चों, लेकिन ये मेथड जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, जब काफ़ी लेंथी हो जाता है। फिलहाल जो आपके सामने क्वेश्चन है उसमें इतना लेंथी नहीं हो पाया, देखिए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कम है यहाँ पर। मान लो ये फ्रीक्वेंसी 20 होती है, 34 होती है, 47 होती, ये 39 होती, ये 27 होती, ये 17 होती। तो एक ऑब्जर्वेशन इसको जैसे 17 टाइम्स लिखना पड़ता, ये जैसे 22 थी तो इसको 22 टाइम्स लिखना पड़ता, ये 47 थी फ्रीक्वेंसी इसकी तो 9 को 47 टाइम्स लिखना पड़ता। तो काफ़ी लेंथी हो जाता क्वेश्चन। इसीलिए यहाँ पर जो है एक नई फ्रीक्वेंसी आई है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता। वो क्या होती है देखो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल कर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी बन जाएगा। इस तरीके से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने ये तरीका इसलिए बताया है कि आप इस तरह बोर ना हो जाएं, इस तरह पजल ना हो जाए, इंटरेस्ट ख़त्म ना हो जाए कि भाई एक और नया मेथड आ गया इसका। तो ये सारे एक ही मेथड है बच्चों, एक मेथड से ये जनरेट हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम CF निकालेंगे, जिसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। निकालते कैसे हैं, ये एज इट इज़ रखते हैं यहाँ पर, फिर ये लोअर पार्ट वाली इसमें ऐड कर देते हैं। 2 में 3 ऐड कर दिया, 5 आ गया। फिर ये इसमें ऐड कर देते हैं लोअर पार्ट वाली, ये 9 आ गया। फिर ये इसमें ऐड कर देते हैं, ये 12 आ गया। ये इसमें ऐड कर दिया, 14 आ गया। ये इसमें ऐड कर दिया, 15 आ गया। इसका जो सम है वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट टर्म होगी, ठीक है ना। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको जल्दी से बता देती है कि 9th प्लेस पर 8th प्लेस पर कौन है। यहाँ पर आपने काउंट करना पड़ेगा, जैसे मैंने डॉट लगा रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 कि भाई 8th प्लेस पर कौन है, 9। मान लो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, 20 37 47 35 27 17, तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होते हैं और काउंट करने में ही टाइम निकल जाता अपना। तो इसलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते हैं। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बताती क्या, देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ने ये बताया आपको। देखो सबसे पहले तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी सीख लो भाई, एक बार फिर बता देता हूँ मैं। देखो ये एज इट इज़ रखना आपने, और ये एज इट इज़ रख के ये इसमें ऐड करते जाना, 5 हो गया ये। फिर ये इसमें ऐड करते जाना नीचे वाले में। तो भाई देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने सीख ली कैसे निकलती है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताती क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। देखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि जैसे कि ये 6 जो है, यानी कि 2 टर्म तक 6 चलता है। देखो 2 टर्म तक 6 चला है, फिर 2 से आगे क्या आ गया, 3 4 5, तो 3rd 4th 5th टर्म पर कौन चला है, 7। देखो 3rd 4th और 5th टर्म पर कौन चला है, 7। इसका अब रोल नहीं है बीच में यहाँ पर, ठीक है ना। फिर जैसे ये है 9, तो 9 क्या बताता है आपको, जैसे 5 से आगे नंबर कौन आ गया, 6, तो 6th 7th 8th और 9th प्लेस पर कौन 6 से लेकर 9 तक कौन चलेगा, जो 9 के सामने होगा ऑब्जर्वेशन 9। देखो 6th प्लेस है ये 7th प्लेस है, ये 8th प्लेस है, ये 9th प्लेस है। ठीक ऐसे ही बता देता है ये 12, 9 से आगे नंबर आता है 10 11 12, तो ये आपको बता देता है कि जो ये 10 है ना, ये 10th 11th और 12th टर्म पर 10 ही रहेगा। देखो 10th 11th और 12th टर्म पर 10 रहा है। 14 आपको ये बताएगा कि 13 और 14th प्लेस पर कौन है, 12। 14 ने 13 कैसे बताया, क्योंकि 12 यहाँ तक ख़त्म हो गया था, 12 से आगे इसी में शामिल हो जाएगा। और 15 टर्म पर ये है। अब मीडियन निकालने का वही फार्मूला है अपना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 15, उसको 1 से ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 8th टर्म। तो अब हमारे को 8th प्लेस की ज़रूरत है। देखो 5 प्लेस यहाँ पर ख़त्म हो गए, 6 7th 8th 9th प्लेस यहाँ पर हैं, तो इसके सामने जो है वही इसका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो इसलिए मीडियन क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर मीडियन हो गया 9।
ग्रुप डाटा में हमने अब पढ़ना मीडियन कैसे निकलता है। ये ग्रुप डाटा है तो इसमें मीडियन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर भी हमने क्या निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता बोलते हैं उसको। फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ लिखते हैं, फिर ये इसमें ऐड कर देते हैं 5 हो गया, ये इसमें ऐड करेंगे 12 हो गया, और ये इसमें ऐड करेंगे 17 हो गया, ये इसमें ऐड करेंगे 20 हो गया। तो इस तरीके से आपने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेनी है। जब की बार मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओड लिए थे, अब की बार इवन ले लिए हैं, ठीक है ना। ओड भी हो सकते हैं यहाँ पर, इवन भी। तो अब इसको n/2th हमने प्लेस निकालना है इसका, तो n को 2 से डिवाइड किया कि आ गया 10, ठीक है ना। तो 10th प्लेस पर अब देखना कौन, देखो 5 प्लेस तक ये चला है, तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पर ये चला, देखो। तो 10th प्लेस यहाँ पर हो गया, इसको मीडियन क्लास बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन में खाली मीडियन क्लास भी पूछ ली जाती है कि मीडियन क्लास बताओ क्या होगी इसकी, ठीक है ना। तो ये मीडियन क्लास है 20 to 30, इसमें 20 इसकी लोअर लिमिट है, 30 इसकी अपर लिमिट है, ठीक है ना। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब मीडियन का फार्मूला आप 10th क्लास में पढ़ चुके अच्छे से। तो मीडियन का फार्मूला होता है L + n/2 - CF और डिवाइडेड बाई F × H। ये मीडियन का फार्मूला होता है। L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि 20, लोअर लिमिट इसकी 20 होगी, प्लस n/2 जो कि है आपके पास n/2 वही लिखना है। मान लो n यहाँ पर 21 आ जाता, तो यहाँ पर मैं 21/2 ही लिखता। अब यहाँ पर n कितना आया है 20, तो 20/2 हो गया n/2 माइनस CF। तो n/2 की जगह आ जाएगा 20/2। अब CF आपने ध्यान से देखना, देखो CF क्या है यहाँ पर, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास। CF की जगह आपने ये लेना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, यानी कि 5, और डिवाइडेड बाई F यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो कि क्या है 7, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये F की जगह लेना आपने और ये CF की जगह लेना है। तो यहाँ पर F की जगह हम लेंगे 7 और इंटू H की जगह होता हाइट, डिफरेंस, डिस्टेंस, कुछ भी बोल लीजिए। जो ग्रुप डाटा अपना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या आ जाएगा H, यानी कि यहाँ पर कितना है 10। तो कैलकुलेट आराम से कर सकते हो भाई अपने आप। 20 + 10 - 5 आ जाएगा 2/7 और 10 ये है ही, कैलकुलेट कर लेना आराम से हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊं, देखो कई बार कंपटीशन में ये क्वेश्चन आ जाता है और 4 ऑप्शन दे देता है वो, और केवल एक ही ऑप्शन इसके बीच का दे देता है। तो ये सारा काम उस क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि मीडियन क्लास का पता चल गया कि मीडियन क्लास ये है, तो आंसर इनके बीच का ही कुछ होना है। अगर एक ही ऑप्शन इनके बीच का दे रखा है और नन ऑफ दीज नहीं दे रखा, तो कंपटीशन में ये क्वेश्चन काफ़ी इजी पड़ जाता है। ये सारा करने की ज़रूरत नहीं, जो ऑप्शन इनके बीच का वही टिक कर देंगे। मान लो 4 ऑप्शन दे दिए उसने, एक ऑप्शन दे दिया 19, एक ऑप्शन दे दिया 23.6, एक ऑप्शन दे दिया 35, एक ऑप्शन दे दिया 45। तो मीडियन पूछ लिया, तो यहाँ तक करने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन को, केवल मीडियन क्लास का पता चल गया आपको। तो ये मीडियन क्लास है, तो मीडियन इनके बीच का ही कोई ऑब्जर्वेशन आना है, तो इनका बीच का केवल एक ही ऑब्जर्वेशन दे रखा है, तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस एक और इनके बीच का ऑब्जर्वेशन दे दे, मान लो ये भी दे दे, अब ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तो आप पूरा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। या फिर नन ऑफ दीज दे दे, मान लो यहाँ पर नन ऑफ दीज दे दिया, तो अब भी ये कंफर्म नहीं है कि यही आंसर होगा, क्योंकि इसके बीच का और भी कोई आंसर इसमें हो सकता है। तो नन ऑफ दीज ना दे रखा हो और इसके बीच की एक से ज़्यादा वैल्यू ना दे रखी हो, इसके बीच का केवल एक ही ऑप्शन दे रखा हो, नन ऑफ दीज ना दे रखा हो, तो आंसर तुरंत आ जाएगा बिना सोल्व किए इसको, ठीक है ना, मीडियन क्लास से ही। देखो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है मोड, MODE। मोड को हिंदी में बोलते हैं बहुलक, यानी कि जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, ठीक है ना। एन ऑब्जर्वेशन विच अक्कर मैक्सिमम टाइम्स इज कॉल्ड मोड। जैसे कि आपके पास ऑब्जर्वेशन है 4, 5, 7, 7, 7, 8, 9 और 10। तो मोड इनमें से क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आएगा उसको मोड बोलते हैं। जैसे कि मोड यहाँ पर कौन हो गया 7,
तो मोड आ गया यहाँ पर 7। बिल्कुल आसान है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। आपने असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या फिर मिक्स हो सारे नंबर, तो भी मोड आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है। जबकि मीडियन निकालते समय नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अब देखो अगर फ्रिक्वेंसी आ जाए, ऑब्जर्वेशन फ्रिक्वेंसी के साथ आ जाए तो मोड कैसे निकालते हैं, उसमें और भी इजी हो जाता है। देखो बच्चों, उसमें इजी कैसे हो जाता है, मान लो जैसे ये ऑब्जर्वेशन है सारे, और 6, 7, 9, 10, 12 ये ऑब्जर्वेशन आया है 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, ये 7 टाइम्स, और ये 1 टाइम्स, और ये 3 टाइम्स। अब मोड क्या हो जाएगा बच्चों, जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही मोड हो जाएगा। तो ये मोड हो जाएगा, ना कि ये मोड हो गया यहाँ पर 9। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जो सबसे ज़्यादा बार आया है, वो क्या हो जाएगा, मोड। और मोड जो है वो एक से ज़्यादा आंसर भी हो सकता है। मान लो यहाँ पर ये ऑब्जर्वेशन भी 7 टाइम्स आ जाता, तो मोड यहाँ पर क्या आ जाता, 9B और 10B। 2 मोड आ गए देखो, क्योंकि दोनों की जो फ्रिक्वेंसी है वो सबसे ज़्यादा है और सेम भी है। 7 टाइम्स ये आया है, 7 टाइम्स ये आया है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, मोड हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। जब सिंपल ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, फ्रिक्वेंसी के साथ दे रखे हैं, तो बहुत ईजी है मोड निकालना। अब ग्रुप डाटा में मोड निकालना सीखते हैं हम। तो भाई बच्चों देखो अब ध्यान से, अब ये ग्रुप डाटा आ गया और ये फ्रिक्वेंसी है इसकी, ठीक है ना। तो इसमें हमने मोड निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये है मॉडल क्लास। ये जो है ये मॉडल क्लास होगी सीधी सीधी। कई बार क्वेश्चन केवल ये भी आ जाता है छोटा सा कि मॉडल क्लास बताइए क्या है। मॉडल क्लास वही है जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो ये मॉडल क्लास होगी 30 to 40। कई बार पूछ लेता है कि मॉडल क्लास की लोअर लिमिट बताओ, तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 30। मॉडल क्लास की अपर लिमिट बताओ, तो मॉडल क्लास की अपर लिमिट है 40। मॉडल क्लास बताओ तो मॉडल क्लास है 30 to 40। अब मोड कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला प्लस 10th क्लास में पढ़ ही चुके होगे। ये है L प्लस FM माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू H। ये बता देता हूँ मैं, ये क्या क्या है देखो। L जो है वो है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि यहाँ पर क्या है L 30, ये है मॉडल क्लास, तो L की वैल्यू है यहाँ पर 30। उसके बाद FM क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। और F1 क्या है बच्चों, F1 फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, यानी कि ये वाली, ये क्या कहलाएगी, F1। ये F1 होगी, ये FM होगी, और ये F2 होगी। और F2 क्या होगी देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास, ठीक है ना। ये क्या होगी, F2। और H क्या होगी, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास, विड्थ ऑफ मॉडल क्लास। दोबारा से समझा देता हूँ मैं, देखो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास। FM क्या है, फ्रीक्वेंसी टू मॉडल क्लास। F2 क्या है, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास। कई बुक में इसको F0, कई बुक में इसको ऐसे भी लिख देते हैं। देखो मैं यहाँ पर दूसरा फार्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर कई बुक में ये फार्मूला ऐसे भी मिलेगा, देखो आपको FM मिलेगा यहाँ पर F1 और माइनस F0, और नीचे मिलेगा 2F1 माइनस F0 माइनस F2। क्योंकि वो क्या कर लेते हैं, देखो इसको बोल देते हैं F1, इसको बोल देते हैं F0 यानी कि F0, और इसको बोल देते हैं F2। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर हम FM इसको लेट करके चलें और F1 इसको और F2 इसको, तो काफ़ी इजी होता है इस तरीके से। FM सीधा सीधा क्या होगा, मॉडल क्लास की फ्रिक्वेंसी M से डिनोट हो गई,
और F1 ये हो गया तो F2 ये हो गया। तो इस तरीके से याद करना शायद फ़ायदेमंद है, आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। अब इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है आपने। देखो L की जगह हम रखेंगे 30 प्लस FM की जगह रखेंगे हम यहाँ पर 6 और F1 की जगह रखेंगे हम यहाँ पर 5 और लोअर पार्ट में 2FM यानी कि इसकी जगह आ जाएगा 2 × 6, ठीक है ना, माइनस F1 की जगह आ जाएगा 5 और F2 की जगह क्या आ जाएगा 1 और H की जगह क्या आ जाएगा, देखो इसके बीच की हाइट बोल लीजिए, डिस्टेंस बोल लीजिए और विड्थ बोल लीजिए जो कि 10 है। कैलकुलेट आराम से कर सकते हो भाई। ये 1 हो गया, यहाँ पर 12 - 6 हो गया 6 यानी कि 10/6 हो गया, कैंसिल होकर आ जाएगा 5/3। एलसीएम लेकर आंसर निकाल